नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेठी में 25 साल बाद गांधी परिवार से कोई शख्स चुनावी मैदान में नहीं। पिछले कई दिनों से देश भर में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि आखिर कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी से इस बार पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। अब कांग्रेस आला कमान ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट से वैसे तो चुनाव लड़ते रहते हैं, लेकिन अब की बार कांग्रेस ने यहां से केएल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जो कि उनकी मां सोनिया गांधी का गढ़ है। 25 साल बाद गांधी परिवार का कोई शख्स अमेठी से चुनावी मैदान में नहीं। अमेठी में कांग्रेस ने जिस केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया वो गांधी फैमिली के करीबी माने जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि साल 1998 के बाद यानी 25 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेठी सीट से गांधी फैमिली का कोई शख्स चुनावी मैदान में नहीं है। आखिरी बार साल 1998 में सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें संजय सिंह से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ये वही अमेठी है जिसे एक समय पर कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था। साथ ही इसे दशकों से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अमेठी सीट को नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा। हालांकि इस सीट से पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने बड़े अंतर से हरा दिया था। लेकिन अगर अमेठी में हुए आज तक के लोकसभा चुनाव के इतिहास को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सीट ज्यादातर समय तक कांग्रेस के ही पास रही। अमेठी को उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटों में से एक माना जाता है। 2019 से अमेठी की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। पार्टी का गढ़ रही अमेठी सीट कांग्रेस वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से हार गई थी। सीट से निवर्तमान सांसद एवं भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को हराया था। 1967 के आम चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आई। इस सीट पर कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी सांसद बनी। तब उन्होंने बीजेपी के गोकुल प्रसाद पाठक को 3,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। इसके बाद 1972 में विद्याधर वाजपेयी दोबारा अमेठी के सांसद बने। 1977 के चुनाव में पहली बार गांधी परिवार से किसी ने इस सीट से अपनी दावेदारी पेश की थी। कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार से संजय गांधी को मैदान में उतारा था, लेकिन आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तीव्र आलोचना के चलते जनता ने संजय गांधी पर अपना निशाना नहीं जताया। नतीजा ये रहा कि इस चुनाव में संजय गांधी की हार हुई और जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1980 में संजय गांधी की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने अमेठी की बागडोर संभाली। इसके बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को ही एक बार फिर अमेठी से मैदान में उतारा गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई। राजीव फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए तो मेनका ने राजीव के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। ये मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच हो गया। जब नतीजे आए तो मेनका के सामने राजीव को प्रचंड जीत मिली। 1984 लोकसभा चुनाव में राजीव को 3,65,041 वोट, जबकि उनके विरोध में उतरी मेनका को महज 50,163 वोट ही मिल सके। इस तरह से मेनका को 3,14,878 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी। इस बात अगर 1989 और 1991 के लोकसभा चुनावों की करें तो यहां से एक बार फिर राजीव गांधी इस सीट से सांसद बने। 1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान 20 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई। 21 मई को राजीव गांधी प्रचार के लिए तमिलनाडु गए हुए थे, तब इस दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई। 1991 और 1996 में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के सतीश शर्मा सांसद बने। हालांकि 1998 में कांग्रेस को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय।